देविका रानी। आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी की ज़िंदगी के बारे में कुछ गहरे राज बताते हैं। मधुबाला, नरगिस और मीना कुमारी जैसी फेमस हीरोइन से पहले देविका रानी एक ऐसी एक्ट्रेस रह चुकी जिन्होंने अपने 4 मिनट के एक किसिंग सीन से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। यही नहीं, 60 दशक पहले जब आत्मनिर्भर महिलाएं केवल एक दूसरे दिखाई देती थी, उस दौरान देविका ने भारत के पहले फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की को फाउंडर बनकर महिलाओं के लिए एक नया ट्रेडमार्क सेट किया। हालांकि उस ज़माने में आज़ाद ख्यालों वाली देविका रानी ने भले ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परचम हासिल किए, लेकिन निजी ज़िंदगी में उन्होंने अपने पति से मानसिक से लेकर शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ी। देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहले एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती है। देविका का जन्म 30 मार्च 1908 में विशाखापट्टनम में हुआ। देविका के पिता मनमथनाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंट के पहले इंडियन जनरल सर्जन थे। इसी के साथ फेमस राइटर रविंद्रनाथ टैगोर देविका के दादा थे। देविका अमीर घराने की थी, इसीलिए अपने हायर स्टडीज के लिए लंदन चली गई, जहां उन्होंने एक मशहूर एक्टिंग एकेडमी में 16 साल की उम्र में स्कॉलरशिप हासिल की। वहाँ एक्टिंग के साथ देविका ने टेक्सटाइल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद 1928 में देविका की हिमांशु राय से मुलाकात हुई। तब हिमांशु अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, ए थ्रो ऑफ डाइस पर काम कर रहे थे और देविका इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। राय और देविका की उम्र में 16 साल का गैप था, लेकिन दोनों साथ काम करते करते एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। दोनों ने देरी न करते हुए 1929 में एक दूसरे से शादी कर ली। शादी होने के बाद दोनों बर्लिन शिफ्ट हो गए, जहां कपल ने जर्मन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी UFA स्टूडियोज़ में काम किया और कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंडर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद 1933 में देविका रानी ने अपनी पहली फिल्म कर्मा से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया। देविका ने अपनी फिल्म से भारतीय सिनेमा में भूचाल ला दिया था। इस मूवी में एक्ट्रेस ने पति हिमांशु राय के साथ 4 मिनट का किसिंग सीन दिया, जो आज तक खुद में एक रिकॉर्ड है। ये वो दौर था जब फिल्मों में फूलों के जरिए रोमांटिक सीन को दिखाया जाता था। इस फिल्म का इंग्लैंड में प्रीमियर हुआ था, जहाँ ये दर्शकों को खूब पसंद आई। भारत में इसे नागिन की रागिनी नाम से दोबारा रिलीज़ किया था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद देविका ने उम्मीद छोड़ दी और इसी साल 18 एकड़ में पहले बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। इस स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा थी, जो साल 1935 में रिलीज़ हुई। ये वही फिल्म थी जिससे देविका की निजी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आया। इस फिल्म में देविका के को स्टार नजमुल हसन थे। इस फिल्म में साथ साथ काम करने के दौरान देविका और नजमुल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों फिल्म जीवन नैया में भी साथ नजर आए। यहाँ एक तरफ देविका शादीशुदा होने के बावजूद नजमुल के प्यार में डूबती चली जा रही थी, वहीं राय को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। दोनों की लव स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब अचानक रातों रात नजमुल और देविका गायब हो गए। दोनों की जब तलाश हुई तो जीवन नैया के हीरो हीरोइन कोलकाता के एक होटल में पाए गए। यही से हिमांशु और देविका के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों के भरोसेमंद वो बैरिस्टर शशधर मुखर्जी के समझाने से देविका वापस तो आ गई, लेकिन अपनी शर्तों पर। इन शर्तों में आर्थिक आज़ादी की मांग शामिल थी। उसकी मांगें मान ली गई। इस तरह हिमांशु और देविका साथ रहकर भी एक दूसरे से दूर हो गए और नजमुल को नौकरी से निकाला गया। देविका साल 1940 में पति हिमांशु की 48 साल की उम्र में मृत्यु होने तक उसके साथ रही और हस्बैंड के जाने के बाद स्टूडियो की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी के साथ पार्टनरशिप में कई फिल्में प्रोड्यूस की। हालांकि ये फिल्में सफल नहीं रही और देविका ने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ले लिया। साल 1945 में देविका रानी ने रूसी पेंटर दूसरी शादी की। शादी के बाद दोनों मनाली चले गए। मनाली में कुछ साल बीतने के बाद देविका और उसके पति बेंगलोर शिफ्ट हो गए और अपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी खोल ली। इसके बाद 9 मार्च 1994 को भारतीय सिनेमा की यह पहले एक्ट्रेस दुनिया को अलविदा कह गई। फिलहाल ये बात साफ है कि देविका की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन इसके बावजूद उसने हर एक मुश्किल का मजबूती से सामना किया। दोस्तों, देविका जी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। धन्यवाद।